भाई अब गर्मियाँ आ चुकी है और तुमने अपने घर के जो कूलर है उसे ऑन कर लिया होगा। और भाई अगर तुम पीसी यूज करते हो तो उसके कूलर पर भी तुम थोड़ा सा ध्यान दे लेना। अगर तुम्हारा कूलर पुराना हो गया है तो उससे अपग्रेड जरूर करवा लेना। भाई अगर तुम अपने पीसी के लिए एयर कूलर ले रहे हो तब तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन अगर वहीं कहीं तुम एआईओ लिक्विड कूलर को लेने जा रहे हो तो उसके लिए ये वीडियो जरूर देख के जाना। हे दोस्तों, मेरा नाम है राणा सिंह और आज के इस एपिसोड में आपको ऐसे 4 फैक्ट बताने वाला हूँ जिससे अगर तुम अपने पीसी के लिए एआईओ लिक्विड कूलर को लेने जा रहे हो तो इन पॉइंट्स को व्यू में रखते हुए ही अपने पीसी के लिए नया एआईओ लिक्विड कूलर को लेना। देखो दोस्तों, एआईओ कूलर जो है प्रीमियम फील देता है, क्लीन लुक देता है और उसमें आरजीबी भी मिलती है जो तुम्हारे ओवरऑल पीसी को काफी एस्थेटिक लुक देता है। और हाँ, एआईओ लिक्विड कूलर जो है तुम्हारे पीसी को कूलिंग भी काफी अच्छी करवाता है। बट मैं तुम्हें एक चीज बता दूं कि एआईओ लिक्विड कूलर जो है वो हर बिल्ड के लिए एक परफेक्ट चॉइस नहीं होती है। जो आज मैं तुम्हें पॉइंट्स बताने वाला हूँ ये पॉइंट्स मैं अपने क्लाइंट को भी बताता हूँ जब वो एआईओ लिक्विड कूलर को चूज करता है, और उसके बाद ही मैं उसे सजेस्ट करता हूँ कि उसके पीसी के लिए कौन सा अच्छा कूलर होगा। तो पॉइंट नंबर 1 में आता है फिटमेंट रियलिटी। सबसे बड़ी कॉमन मिस्टेक जो लोग करते हैं, अगर उनके पीसी के कैबिनेट के स्पेसिफिकेशंस में लिखा हुआ कि 360 mm का लिक्विड कूलर उनके पीसी में सपोर्ट हो जाएगा तो उनको लगता है कि वाकई ही सपोर्ट हो जाएगा। देखो भाई, एआईओ लिक्विड कूलर का जो फिटमेंट है वो डिपेंड होता है मदरबोर्ड साइज पर, रैम के साइज पर, जीपीयू स्पेस और पीएसयू केबल्स पर। इन चारों में से भी जो सबसे मेन पॉइंट है वो है भाई रैम का। टॉप पर अगर 360 mm का रेडिएटर का सपोर्ट दिया हुआ है तो भाई कभी कभी क्या होता है, अगर तुम्हारे पीसी में बड़ी मॉड्यूल्स वाली रैम इंस्टॉल है जिसकी हाइट नॉर्मल रैम से बड़ी है, कभी कभी क्या होता है कि रैम की हाइट ज्यादा होने की वजह से टॉप पर लिक्विड कूलर माउंट होने में प्रॉब्लम आती है, जिसकी वजह से या तो तुम्हें रैम या फिर एआईओ लिक्विड कूलर, इन दोनों में से किसी एक चीज के साथ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। और दूसरे नंबर पर आता है भाई मदरबोर्ड। भाई कभी कभी क्या होता है कि अच्छे मदरबोर्ड्स में VRM सेक्शन काफी हैवी दिया रहता है। अगर तुम मिड टावर केस यूज कर रहे हो तो उसके जो टॉप की चौड़ाई होती है वो डिफाइन रहती है, और उसकी वजह से जब तुम टॉप पर रेडिएटर को माउंट करोगे तो मदरबोर्ड का VRM सेक्शन जो है उस रेडिएटर से लड़ेगा और रेडिएटर सही से फिट नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से तुम्हें इन दोनों में से किसी एक चीज के साथ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। इसलिए भाई जब भी तुम अपने पीसी के लिए रेडिएटर को चूज करो या फिर तुम एयर कूलर से एआईओ लिक्विड कूलर की तरफ जा रहे हो तो इन दोनों चीजों का जो साइज है वो एक बार जरूर देख लेना। पॉइंट नंबर 2 की बात करते हैं जिसमें मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम परफॉर्मेंस के लिए नहीं बल्कि लुक्स के लिए पैसा दे रहे हो। भाई देखो, जब भी तुम एआईओ लिक्विड कूलर के लिए पैसा पे करते हो तो वो खाली टेम्परेचर्स के लिए पैसा नहीं पे कर रहे हो भाई, उसमें इंक्लूड होता है आरजीबी, डिजाइनिंग, सॉफ्टवेयर कंट्रोल और ब्रांडिंग। इन सब चीजों का जो है पैसा तुम एआईओ लिक्विड कूलर को पे करते हो। रियलिटी ये है भाई कि अगर तुम अपने पीसी में मिड रेंज वाला सीपीयू को यूज कर रहे हो तो भाई तुम 3 से 4 हजार के बजट में एक अच्छा एयर कूलर को भी यूज कर सकते हो जो तुम्हें एआईओ के इक्विवेलेंट परफॉर्मेंस देगा और तुम्हारे पीसी को भी कूल रखेगा। पॉइंट नंबर 3 की बात करते हैं जो कि है परफॉर्मेंस मिथ। भाई सबसे बड़ा मिथ ये है कि लोगों को लगता है कि एआईओ लिक्विड कूलर जो है अच्छी परफॉर्मेंस देता है इन कंपैरिजन ऑफ एयर कूलर। भाई देखो, कूलिंग का रियल गेम क्या है, सरफेस एरिया और हीट डिसिपेशन। जहां पर इन दोनों चीजों का कॉम्बिनेशन अच्छा बैठेगा वहां पर कूलिंग भी अच्छी मिलेगी। अब कुछ लोग क्या करते हैं कि एआईओ लिक्विड कूलर को अच्छा समझकर 120 या फिर 240 mm वाला लिक्विड कूलर परचेज कर लेते हैं, लेकिन भाई कई बार एयर कूलर के कंपैरिजन में ये दोनों ही साइज के जो कूलर हैं या तो बराबर के परफॉर्मेंस देते हैं या तो इससे भी घटिया परफॉर्मेंस देते हैं। और रही बात 360 mm वाले लिक्विड कूलर की, तो भाई वो कूलर वहां पर यूज होते हैं जहाँ पे हाई एंड सीपीयू आप लोग यूज करते हैं, जैसे Ryzen 9, Intel i9, Ultra 9, इस टाइप के प्रोसेसर्स के लिए 360 mm वाला लिक्विड कूलर हमेशा जो है बेस्ट रहता है। नॉर्मल गेमिंग पीसी जहाँ पर तुम 5 या फिर 7 सेगमेंट वाले प्रोसेसर को यूज कर रहे हो वहां पर तुम एक अच्छे ब्रांड का एयर कूलर को यूज कर सकते हो, और वहीं जहाँ पर तुम के सीरीज का या फिर ऐसा प्रोसेसर यूज कर रहे हो जिसपे तुम्हें ओवरक्लॉकिंग करनी है तो उस सेगमेंट के लिए तुम 360 mm वाले एआईओ लिक्विड कूलर के साथ जा सकते हो। पॉइंट नंबर 4 की बात करते हैं जो कि है लाइफ स्पैन। देखो भाई, एआईओ लिक्विड कूलर में पंप रहता है, लिक्विड रहता है और ट्यूब्स रहती हैं, मतलब कि ये ऐसी चीजें हैं जिनके फेल होने के चांसेस रहते हैं। लॉन्ग टर्म में क्या हो सकता है, पंप फेल हो सकता है, लिक्विड डिग्रेड हो सकता है और परफॉर्मेंस ड्रॉप हो सकती है, और इन सब चीजों का एआईओ लिक्विड कूलर में थोड़ा सा रिस्क रहता है। और इसके कंपैरिजन में एयर कूलर को रखें तो एयर कूलर का जो पूरा मैकेनिज्म है वो पूरा मेटल का बना रहता है जिसमें कॉपर और एल्युमिनियम यूज हुआ होता है। उसकी हीट को डिसिपेट करने के लिए फ्रंट में 120 या फिर 140 mm का
फैन रहता है। और एयर कूलर में खाली वही फैन खराब होने के चांसेस रहते हैं जिसकी कॉस्ट मार्केट में 500 से 600 रुपए की होती है। और वहीं अगर एआई लिक्विड कूलर में कुछ खराब होता है तो तुम्हारी पूरी यूनिट चेंज होगी। तो भाई ये तो कुछ पॉइंट्स जो मैंने आपको बताए। अगर आप अपने पीसी के लिए लिक्विड कूलर लेने जा रहे हो तो इन पॉइंट्स को व्यू में रखते हुए ही अपने पीसी के लिए लिक्विड कूलर चूज करना, जिसमें तुम सबसे पहले फिटमेंट को व्यू में रखना, उसके बाद बजट को व्यू में रखना, और उसके बाद इस चीज का जरूर ध्यान रखना कि तुम्हारे प्रोसेसर के लिए एयर कूलर या फिर एआई कूलर इन दोनों में से कौन सा बेस्ट रहेगा। वैसे दोस्तों आपको एपिसोड कैसा लगा मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आशा करता हूँ दोस्तों आपकी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जल्दी मिलते हैं दोस्तों हम लोग अगले एपिसोड में। लास्ट तक वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।